नजारा बहुत अद्भुत है। लाखों लाख की भीड़ यहाँ पर है। जगह है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर। दूर दूर तक जहां पर भी देखेंगे सिर्फ नरमुंड ही नरमुंड नजर आ रहे हैं। तपता हुआ सूरज है, तपती हुई सड़क है। इस तपती हुई सड़क पर बाबा श्याम के दीवाने खाटू जी के भक्त नंगे पांव हाथ में ध्वजा लेकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहां पर पहुंच रहे हैं। पांव में छाले भी पड़ गए हैं, लेकिन बाबा श्याम के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वो छाले और थकान इनको रुकने नहीं दे रही है। बहुत गजब का नजारा है। एक बार निश्चित रूप से यहां पर आप आइए। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा राजस्थान होली खेल रहा हो। भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो बहुत शक्ति मिलती है। बहुत ऐसे भक्त हैं खाटू श्याम जी के जो सड़क पर लेटते हुए कई किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। ऐसे ही एक भक्त हमको यहाँ पर मिले हैं जो पिछले कुछ किलोमीटर से इसी प्रकार से लेटते हुए दूरी तय कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो भैया? सीकर से। आपका नाम? सनी। अच्छा, पूरे ऐसे लेटते हुए चल रहे हो क्या? हाँ। कितने किलोमीटर हो गए? 40। अच्छा, ये 40 किलोमीटर से इसी प्रकार से लेटते हुए चल रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि अगर कोई आपसे कहे कि इस प्रकार से लेटते हुए केवल 1 किलोमीटर की दूरी तय करो, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये पिछले 40 किलोमीटर से इसी प्रकार से लेटते हुए दूरी तय कर रहे हैं। अथाह श्रद्धा है अपने भगवान के प्रति। बहुत सारे भक्त मिल रहे हैं, जितनी बात करो उतनी कम है। कहां से आ रहे हैं? कोटपुतली से। आपका नाम? प्रमोद कुमार शर्मा। अच्छा, कोटपुतली से पैदल आ रहे हैं? बिल्कुल। ये ध्वजा लेकर? बिल्कुल। ये मैं देख रहा हूँ आपके पैरों में ये शायद ब्लडिंग हो रही होगी, जिसकी वजह से ये पट्टियां बांधी हुई हैं। तो थकान नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल, बाबा की मस्ती है ये तो। क्या बात है। तो जय श्री श्याम बोल। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम की जय। इसी प्रकार का एक गांव है सीकर रोड पर स्थित रामपुरा डाबड़ी, जहां पर लगातार कई वर्षों से पदयात्री यहां से बाबा श्याम के खाटू जी के दरबार में जाते हैं। श्री श्याम, क्या नाम बताया? श्याम सखा मंडल। अच्छा, ऐसे ही एक श्री श्याम सखा मंडल समिति के कुछ पदाधिकारी, कुछ लोग हमारे पास में हैं, ग्रामवासी हैं, जिनके द्वारा प्रतिवर्ष इस प्रकार की ये पदयात्रा यहाँ से निकाली जाती हैं। आपका शुभ नाम? पंडित कैलाश चंद्र शर्मा। अच्छा कैलाश जी, यहाँ से ये जो यात्रा निकल रही है लगभग कितने वर्षों से आप निकाल रहे हैं? पिछले 28 वर्ष से। अच्छा, 28 वर्षों से। कितने लोग जाते हैं? 150-200 आदमी जाते हैं। खाटू के श्याम मंदिर में, मुख्य मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी जी हमारे साथ में हैं। आपका शुभ नाम? महंत मोहनदास। महंत मोहनदास जी यहाँ पर पूजन का कार्य करते हैं। कब से आप करते आ रहे हैं? ये काफ़ी हजारों वर्षों से हमारे वंश परंपरागत चौहान वंश के परिवार द्वारा बाबा की सेवा पूजा करते आ रहे हैं। मन में एक सवाल आता है कि आखिर खाटू के श्याम कौन हैं? क्या इनका इतिहास है? तो किस्सा महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पांडवों और कौरवों के मध्य संघर्ष था राज्य की प्राप्ति को लेकर, और कौरवों के द्वारा एक लाक्षागृह का निर्माण कराया गया। मतलब एक ऐसा घर जो लाख से बना हुआ था, जिसमें बाद में आग लगा दी गई थी ताकि पांडव जिंदा जल सके। लेकिन विदुर के द्वारा, जो हस्तिनापुर के मंत्री थे, विदुर के द्वारा पांडवों को पहले ही सचेत कर दिया गया था कि कौरवों के द्वारा इस प्रकार से एक घर बनाकर और लाक्षागृह में आग लगाई जा सकती है, तो आप लोग अपने बचाव का प्रयत्न कर लीजिए। पांडवों को पता चल गया। पांडव लाक्षागृह से निकले और निकलकर जंगल की ओर चले गए। कौरवों को ऐसा लगा कि शायद पांडव इस लाक्षागृह में जलकर खाक हो चुके हैं। अब पांडव जब जंगल में भटक रहे थे तो वहीं पर 5 पांडवों में से एक भीमसेन की मुलाकात एक राक्षसी से हुई, जिनको हिडिंबा कहा गया। हिडिंबा भीमसेन पर मोहित हो गई। माता कुंती ने भीमसेन और हिडिंबा का विवाह करा दिया। उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। बाद में घटोत्कच
और वर्तमान जो आसाम है, जिसको प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था, वहां के एक शासक थे मूर। और उन मूर की जो पुत्री थी मौरवी, या जिनको अहिलावती कहा गया, तो मौरवी या अहिलावती और घटोत्कच की 3 संतान हुई। इन 3 संतानों में से सबसे बड़े थे बर्बरीक। उन्हीं बर्बरीक को वर्तमान में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। लेकिन क्यों? किस्सा क्या है, क्या कहानी है कि आखिर एक बर्बरीक को खाटू नरेश या लखदातार या शीश के दानी या मोरवी नंदन के रूप में क्यों पूजा जाता है? श्याम कुंड वो स्थान है जहां पर खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ और उसके बाद में उस शीश को उस स्थान पर रखा गया जिस स्थान पर आज हैं, जहां पर बाबा के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये वो स्थान है, जैसा बताया गया, यहीं पर बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। खाटू श्याम जी में यहां पर एक शिव मंदिर है, बहुत पुराना है। और जब मैं यहां पर आया तो मेरा ध्यान इस निशान पे पड़ा, जैसे इसको खंडित किया हुआ है, कभी इसको खंडित किया गया होगा। यहां पुजारी जी कौन है? अच्छा, आप पुजारी जी, आइए, आप इधर आइए। आपका शुभ नाम? किशोर योगी। किशोर जी, आप कब से पूजन कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे बाप दादाओं ने की ये पूजा। ओके, ठीक है। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग यहाँ पर पूजन करते हैं। ये जो निशान हो रहा है शिवलिंग पे, ये जो दरार आ रही है, ये क्या है? ये थोड़ा सा एक और बताइए, जानकारी है इसकी आपको? ये 1669 के अंदर औरंगजेब बादशाह ने वो लड़ाई की थी, मंदिरों को खंडित किया था, जबकि ये निशान है बाबा का। अच्छा, मतलब 1669 में, वही बात की 1669 में जब औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे, तो उसी समय, जैसा पुजारी जी हमको बता रहे हैं, उसी समय इसको भी खंडित करने का प्रयास किया था, लेकिन इस पर केवल एक निशान, अच्छा, केवल निशान रह गया। तो और भी कुछ यहाँ पर खंडित किया था, आप मुझे बता रहे थे, कुछ बता रहे थे, आप क्या कह रहे थे? इसके पास ही गौरी शंकर की मूर्ति थी। अच्छा, गौरी शंकर जी विराजमान थे। ये मंदिर है, ये स्वयंभू प्रकट हुआ है। कब से है? तो ये मंदिर हिला नहीं, ये मूर्ति। तो इसके बाद में गौरी शंकर की जो मूर्ति थी उसको निकाल के सीढ़ियों के नीचे स्थापित कर दी। अच्छा, और भी मुझे कुछ आप यहाँ पे बता रहे थे अभी, पीछे कुछ। इसके बगल में मस्जिद है। अच्छा, उस मस्जिद के अभी निर्माण हुआ तो उसके अंदर मंदिर की मूर्तियों के अवशेष अच्छा, प्राप्त। मतलब ये जो मंदिर है, इसके पास में ही कोई मस्जिद बनी हुई है। अच्छा, आपका नाम बताइए पहले। अशोक मिश्रा, खाटू श्याम। अच्छा, अशोक मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं कि इसी मंदिर के बगल में जो ये शिव जी का मंदिर है, पीछे कोई मस्जिद बनी हुई है, और उस मस्जिद को यहाँ से जो तोड़े हुए जो अवशेष थे, उन अवशेषों से उसका निर्माण कराया, जैसा आप कह रहे हैं। तो इसकी पुष्टि कभी हुई? पता कैसे चला? पुरखों के द्वारा। अच्छा, आपके पुरखों ने ये बताया कि इसको तोड़ा गया और जो अवशेष थे उनसे उस मस्जिद का निर्माण कराया गया। मंदिर को तोड़ा गया और इसको निर्माण, अब भी इसमें अवशेष है, वो मंदिर के अवशेष है। अच्छा, ये बात किसने बताई कि इसमें मंदिर के अवशेष है और मंदिर के अवशेषों से इसको बनाया गया? हमारे पूर्वजों की बताई हुई बात है, और मंदिर के अवशेष तो अब भी है। और एक इन्होंने क्या किया है कि जब हमारे आरती होती है, मंगला आरती, सायंकाल आरती, तो उसके 5 मिनट पहले इन लोगों ने ये बड़े बड़े माइक लगा के और साउंड से अलाप करते हैं। उससे अजान करने से क्या है कि काफ़ी वो होता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि भावनाओं को देखते हुए इन अजान का पीरियड या तो बदला जाए और धीमी गति से अजान करें, जिससे शाम वक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो। बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से क्यों पूजा गया? तो वापस किस्से की ओर चलते हैं, महाभारत काल की ओर चलते हैं। महाभारत का युद्ध होने वाला था और उस युद्ध से पूर्व इस युद्ध के होने की सूचना बर्बरीक को लगी। बर्बरीक की भी इच्छा हुई कि मैं भी इस युद्ध में भाग लूंगा। उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता, ऐसा कोई विशाल युद्ध होने वाला है और मुझे भी उस युद्ध में भाग लेना है। तो माता ने कहा कि पुत्र, तुम उसका साथ दोगे जो इस युद्ध में हारने वाला होगा। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि ठीक है माँ, जो मुझे इस युद्ध में हारता हुआ नजर आएगा मैं उसी का साथ दूंगा। इसीलिए
खाटू के श्याम को, मतलब बर्बरीक को हारे का सहारा भी कहा जाता है। अब वो अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर, कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ, जो इस युद्ध में पांडवों का साथ ले रहे थे, धर्म का साथ ले रहे थे। पांचों पांडव उनकी छत्र छाया में थे और उनको यह पता था कौरवों की हार निश्चित है, क्योंकि यहां पर धर्म की जीत होगी। लेकिन उनको यह भी पता था कि बर्बरीक ने यह निर्णय लिया है, अपनी माता को यह वचन दिया है कि जो भी इस युद्ध में हारेगा मैं उस हारने वाले का पक्ष लूंगा। तो भगवान कृष्ण तो जानते थे कि यहां पर कौरवों की हार होने वाली है, और अगर बर्बरीक कौरवों का साथ लेंगे, उनका पक्ष अगर लेंगे, तो सारी स्थितियां बदल जाएंगी और एक प्रकार से धर्म की हार और अधर्म की विजय हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण गए, रास्ते में अपना वेश बदला और बर्बरीक से पूछा कि बालक कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, महाभारत का युद्ध होने वाला है और मैं उस युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। भगवान कृष्ण ने पूछा किसका साथ दोगे? बोले जो हारता हुआ नजर आएगा उसी का मैं पक्ष लूंगा। अब हारने वाले कौरव थे, अगर बर्बरीक कौरवों का पक्ष लेते हैं तो पांडव हार जाएंगे। भगवान कृष्ण जो वहां पर ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने पूछा कि बालक, ये युद्ध लड़ना कोई बालकों का खेल नहीं है। तुम्हारे तुणीर में मात्र 3 बाण हैं, इन 3 बाणों से कैसे सारा पासा पलटोगे? बोले 3 बाण मुझे स्वयं महादेव ने दिए हैं, और जो ये धनुष है ये मुझे मां दुर्गा ने दिया है, उनकी तपस्या करने से मुझे प्राप्त हुआ है, और मेरा एक ही बाण काफी है इस पूरे युद्ध का पासा पलटने के लिए। भगवान ने कहा अच्छा, तो मुझे भी जरा बताओ कैसे तुम एक ही बाण से पूरे युद्ध का पासा पलट सकते हो। एक काम करो, ये पीपल का वृक्ष है और अपने एक ही बाण से इसके सभी पत्तों में छिद्र कर दो। बर्बरीक ने कहा बस इतनी सी बात। उन्होंने बाण चलाया और एक एक करके सारे पत्तों में छिद्र हुआ। जैसी पौराणिक मान्यता है, जैसी कथा है, उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। पेड़ के सभी पत्तों में छिद्र होने के बाद वो तीर भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अपना वेश बदला हुआ था, उनके पैर के आसपास में चक्कर लगाने लगा। बर्बरीक ने कहा ब्राह्मण देवता अपना पैर हटाइए, क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। भगवान ने जैसे ही पैर हटाया उस पत्ते में भी छिद्र हो गया। अब यह तो निश्चित हो गया था कि जो बालक एक ही तीर से पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों में छिद्र कर सकता है और वापस वही तीर फिर से तुणीर में चला जाएगा, तो युद्ध का पासा पलटना कौन सी बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगता हूं। बर्बरीक ने कहा आदेश करिए, क्या मांगते हैं? बोले कल महाभारत का युद्ध आरंभ हो जाएगा, उससे पूर्व कोई महायोद्धा, उनके सर का बलिदान चाहिए। 3 महान योद्धाओं में से या तो अर्जुन अपने सर का बलिदान दे, या मैं स्वयं अपने सर का बलिदान करूं, या तुम अपने सर का बलिदान करो। बर्बरीक ने कहा बस इतनी सी बात, मैं अपना सर आपको समर्पित करता हूं, लेकिन एक ब्राह्मण को मेरे सर की क्या आवश्यकता है? कृपया आप अपने वास्तविक रूप का परिचय दीजिए। तो वहां पर भेष बदले हुए श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप का परिचय दिया, और उसके बाद बर्बरीक ने बिना देर किए अपना शीश उतार कर दे दिया। साथ ही साथ ये इच्छा भी प्रकट की कि भगवान, कुरुक्षेत्र की भूमि पर होने वाले इस युद्ध को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया और बर्बरीक ने उस पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने यह भी आशीर्वाद दिया कि हे बर्बरीक, तुम महान योद्धा हो, तुम दानी हो। कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से, अर्थात श्याम के नाम से पूजा जाएगा। तो आज राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये वही बर्बरीक थे जिनको भगवान श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया था, और आज उनकी पूजा खाटू के श्री श्याम के नाम से होती है। हमको खाटू श्याम जी में बाबा श्याम